તો ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા રાહુલ ગાંધી ગુજરાત મુલાકાતે, વડોદરાની મુલાકાતે અત્યારે હાલ રાહુલ ગાંધી છે, ત્યારે ત્યાં તેઓ સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જઈએ ત્યાં। प्राइवेटाइजेशन से लग रहा है कि जब ये प्राइवेटाइजेशन होता है ये सबको जाता है। इस शब्द से ये लगता है कि भैया प्राइवेटाइजेशन होता है तो आदिवासियों को भी मिलता है, दलितों को भी मिलता है, पिछड़ों को भी मिलता है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब चुने हुए 5-7% लोगों को मिलता है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें रिजर्वेशन था, उसमें आदिवासी युवा जा सकता था, दलित जा सकता था, पिछड़े वर्ग का जा सकता था। अब खोलिए अदानी जी की कंपनी की लिस्ट खोलिए, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट खोलिए, दिखा दीजिए मुझे कौन सा आदिवासी बैठा है वहां पे। एक नहीं मिलेगा आपको। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकाल दीजिए। कुछ साल पहले धूमधाम से बजट का रिलीज हुआ, 11 अफसर खड़े थे, फोटो ली गई और मैंने सवाल पूछा कि भैया ये जो 11 अफसर हैं इनमें 90% का तो कोई है ही नहीं। मतलब पूरे देश का धन बांटा जा रहा है, लाखों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं और लाइन में आपको ना एक आदिवासी, ना दलित, ना पिछड़ा। कहीं भी देख लीजिए आप, प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, दिखा दीजिए आदिवासी का कौन सा अस्पताल है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए, दिखा दीजिए मुझे उनका आदिवासी मालिक कहां है। कॉर्पोरेट इंडिया खोलिए, उनकी लिस्ट निकालिए, 500 सबसे बड़ी कंपनियां जिनका लाखों करोड़ रुपए ऐसे माफ हो जाता है। एक सेकंड लगता है मोदी जी को 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया गया है। उनकी लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए, दिखा दीजिए वहां पे कौन सा पिछड़ा है, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, कहां है लोग उसमें। तो देश का पूरा धन आपसे छीना जा रहा है। आप जीएसटी देते हो ना, देते हो नहीं देते हो? देते हो ना। ये आप कपड़े पहने हैं, इसमें जीएसटी जाती है ना। आपने अगर ये शर्ट खरीदी, जितनी जीएसटी उस पर लगती है अदानी जी की भी उसी शर्ट पे लगेगी ना, लगेगी नहीं लगेगी? तो जितना टैक्स आप देते हो उतना अदानी देता है। उसकी आमदनी देखिए, आपकी आमदनी देखिए। आप मुझे बता दीजिए, आप में से कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ है? एक है यहां पे कोई व्यक्ति जिसका कर्जा माफ हुआ है? नहीं, एक नहीं मिलेगा आपको। पूरे देश में ढूंढ लो, आपको शायद एक आदिवासी ना मिले जिसका कर्जा माफ हुआ हो। और अदानी जैसे लोगों के लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो रहा है, रोज उसका कर्जा माफ होता जा रहा है। तो जाति जनगणना का मतलब है कि यह पता लगाना, जैसे तेलंगाना में हमने कर दिया है, आदिवासी कितने हैं और देश की संस्थाओं में, ब्यूरोक्रेसी में
कॉरपोरेट्स में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, यह मेन सवाल है। आप 15%, आप 9% हो, दलित 15% हैं, पिछड़ा वर्ग 50% है, कितनी हिस्सेदारी है आपकी? आपको लगता है कि आदिवासियों की देश में 10% हिस्सेदारी है? लगता है आपको? तो लंबे भाषण होते हैं, बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के सामने ये लोग हाथ जोड़ते हैं, और फिर जब पावर देने का टाइम आता है या धन देने का टाइम आता है, चुप हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा किया था। मेरी एक कुछ दिन पहले केरल में डिस्कशन हुआ। एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि ये जो आदिवासियों को, दलितों को फ्री में दिया जाता है, ये कब बंद होगा? मैंने उसे जवाब दिया, जिस दिन अदानी अंबानी जैसे लोगों को फ्री में माल मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन आदिवासियों का फ्री बंद हो जाएगा। मतलब इनको दिखता भी नहीं है। मनरेगा में व्यक्ति को फ्री में कुछ नहीं मिलता, वो खून पसीना देकर मजदूरी करके उसको पैसा मिल रहा है और उसे फ्री कहा जा रहा है। और अदानी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो रहा है, वो फ्री नहीं है, वो विकास है, वो प्रगति है। किसकी प्रगति? 90% की प्रगति या 500,000 लोगों की प्रगति? किसका विकास? यह भी सवाल पूछना चाहिए। कहते हैं विकास हो रहा है, विकास किसका? गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का या अरबपतियों का?